चीज मैं आपको बताऊं, आप में सामर्थ्य है कि आप तीर्थ जाओ। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि आपका मन तो बहुत होता है कि मैं फला जगह जाऊं, दर्शन करूंगा, जैसे हरिद्वार अभी प्रयागराज कुंभ का मेला, आपका मन तो बहुत होगा पर सामर्थ्य नहीं है भीतर इतना, है ना। कहीं बीमारी है, कहीं पाँव में दर्द है, या फिर खर्चे से लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, पर आपका मन है तो मत जाओ। शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, सामर्थ्य नहीं आपके भीतर, तो मत जाओ। पर लोगों को लगता वहां जाएंगे तो गंगा नहाएंगे, वहां हमारा कल्याण होगा। पर गांव में हर साल कथा होती, गांव में हर साल कथा होती, जहाँ राम कथा होती है प्रयागराज खुद ही आकर वहां पर बसेरा कर लेते हैं, खुद ही। कभी 7 दिन तक कथा होगी, हर साल गांव में कथा होगी, वहां तो उस प्रयाग में तो कभी नहीं आएंगे, पर वहां के चक्कर में जाएंगे, वहां पाप धुल जाएगा। और मुझे लगता है जितना लोग गंगा में नहा के पाप धुलते नहीं, उतने सिर पे चढ़ा के और चले आते हैं, उतने और सर चढ़ा के चले आते हैं। कैसे? पहले नहाएंगे, है ना, चलो 1-2 डुबकी लगाई, बाहर निकल आए तब तो ठीक है। पर कई कई लोग क्या करते, पाप धुलने के चक्कर में और पाप कमा लेते, वहीं में पानी भरा गंगा जी का करके थोक दिया उसमें, कुल्ला कर लेते, वहीं गंगा में कपड़े धुलते, साबुन से नहाते, और उसी में तो ये सब चीजें आप समझ लो पाप नहीं धुल रहे। पाप धुलने के लिए तो एक बूंद ही काफी है गंगा जी की, सिर्फ एक बूंद। अब माताएं देखो जाती हैं, और आपने तो देखा ही होगा जब गंगा में महिलाएं नहाती तो कैसे स्नान करती, जैसे कि अपने घर में स्नान करते, मतलब कोई भी लाज शर्म हया इनको रही नहीं गई है। इनको लगता है पाप, अरे जाओ पाप क्या, पाप धुलेगा ऐसे, शर्म हया सब चली गई किनारे, और आपको लगता है पाप धुल जाएगा। अब कहो हमारा मन करता है गंगा में डुबकी लगाए, नहाए, बिना नहाए पाप कैसे धुलेगा, तो आप जाया करो गंगा, और गंगा जाने के बाद गंगा तट पर किनारे बैठ जाया करो, और एक मग्घा ले लो, कपड़े नहीं निकालना, एक मग्घा ले लो, और उसी गंगा से में ऐसे डुबो के, लोटा लोटिया जो कुछ भी पात्र है आपके पास, उसी से नहा लिया करो, पर भीतर न जाया करो। गांठ के ऊपर की जो गहराई होती है, उस गहराई तक माताओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए, नदी हो या तालाब हो या गंगा हो, कोई भी हो। गांठ के ऊपर की गहराई में कभी भी महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, वर्जित है। इससे स्त्री नपुंसक होती, क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का स्थान है। वरुण देवता कौन है? पुरुष है, इसलिए महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, पर लोग मानती कहाँ है। तो आज के बाद कान पकड़ लो, कभी गंगा नहाएंगे तो किनारे से बैठ के जैसे घर पे बाल्टी से नहा लेते। अब आपको लगेगा कि बिना साबुन लगाए मैल कहाँ छोड़ती है, तो क्या किया करो, बने होते हैं वहां पर, गंगा का पानी भर लो घर पे आकर अपना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको लगता है कि हम ऐसे नॉर्मल नहाएंगे बिना साबुन के तो फिर गंदे रह जाएंगे, तो पहले गंगा नहाओ, फिर आ करके बाद में जैसे आपने रूम ले रखा है कहीं दूर गए तो वहां कर नहा लिया करो साबुन से। अब आपको लगेगा गंगा में जो नहा के आए वो तो सब धुल जाएगा, अरे मूर्ख हो क्या, वो कैसे धुलेगा? तो एक बूंद ही काफी है गंगा की। और आप क्या ही बताऊं, बहुत लोग तो अपनी मोटर बाइक ले जाते, वो भी वहीं गंगा जल में, कार से गए तो चलो इन कारों का पाप धुलवा दे, उसी में साफ कर रहे होते, शैम्पू लगा लगा के इसे, तो जितना पाप उतारा नहीं तो उतना पाप चढ़ा लिया। देखो उस गंगा में नहाओगे, बाबा कहते हैं, महादेव कहते हैं, महादेवी उस गंगा में व्यक्ति नहाएगा, मनुष्य नहाएगा तो पाप धुल जाएगा। उस गंगा में नहाओगे तो पाप धुलेगा, पर ये राम नाम की गंगा में नहाओगे तो पाप तो धुलेगा ही धुलेगा, साथ ही साथ पाप करने की जो प्रवृत्ति है आपकी, जो आपकी आदत है, ये पाप करने की आदत भी जड़ से खत्म हो जाएगी। और गंगा में नहाने से क्या पाप करने की आदत जाती? पिछला वाला तो धुल जाता, फिर अगला वाला फिर शुरू हो जाता है। या तो संकल्प करो कि पिछला वाला सब धुल गया, पर संकल्प करता हूँ गंगा मैया अब आज के बाद कोई पाप जान भर में तो नहीं होगा, और गलती से हो जाए तो मैया माफ करना, तब तो ठीक है ना, तब ठीक है। पर कहीं जाएंगे गंगा नहाएंगे, सोच रहे पिछला धुल जाएगा, पर शराब बाहर आए 2-4 दिन बीते नहीं कि फिर शराब पीने लगे, गालियां देने लगे, मूर्खता वाले व्यवहार करने लगे, तो क्या फायदा गंगा नहाने से? तो भगवान का धाम सबके लिए है, कभी भी किसी को रोक टोक नहीं करना चाहिए। आप में
संत तो यही कहते हैं कि आप में सामर्थ्य है और आपकी इच्छा है तो आप जाओ, पर आपकी हिम्मत नहीं कर रही है कि मैं जाऊं वहां पर, शरीर साथ नहीं दे रहा है तो मत जाओ। क्यों? क्योंकि कहते हैं राम नाम में ही सकल तीर्थ बसे हुए हैं, सकल तीर्थ।